गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। कितने लोगों को याद है कि दूसरे वाले लॉकडाउन में 2021 में मैं और नील बहुत अग्रेसिवली और बहुत रेगुलरली ऑलमोस्ट हर दिन चेस खेलते थे। और लॉकडाउन जैसे जैसे ख़त्म हुआ, एज द रियल वर्ल्ड स्टार्टेड रीस्टार्टिंग, तब चेस की जो भी फेज़ थी या जो भी क्रेज़ थी वो धीरे धीरे चली गई। पर अभी रिसेंटली इन द लास्ट 1 मंथ मैं वापस चेस बहुत अच्छे से खेलने लगा हूँ। आर्यन हैज़ गॉटन फुल्ली इनटू चेस नाउ, तो हम दोनों ऑनलाइन चेस खेलते हैं, साथ में पजल सॉल्व करते हैं। और चेस की जो दुनिया है, चेस के जो भी यूट्यूबर्स हैं, उस स्फीयर में वापस आना रिमाइंडेड मी कि चेस की जो दुनिया है वो कितनी प्योर और कितनी पॉजिटिव और अच्छी है। फिटनेस की दुनिया देखो, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो सिर्फ ड्रामा का इंतजार कर रहे होते हैं, बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही होती है। चेस इज नॉट लाइक दैट। चेस की जो भी कम्युनिटी है, इट इज लाइक अ हैप्पी प्लेस। और मैंने ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मिस की। 2 साल पहले जब मैंने चेस खेलना स्टार्ट किया था, तब मैंने कुछ ओपनिंग्स भी सीखे थे, लंदन सिस्टम, किंग्स इंडियन डिफेंस। उस टाइम पे मैं जो यूट्यूबर्स को देखता था, हिकारू, गौतम चेस, व्हेन आई रीस्टार्टेड प्लेइंग चेस एंड व्हेन आई ओपनड यूट्यूब अगेन, और जब मैंने गौतम चेस ये सर्च किया, तब उसका चैनल एक्सप्लोड हो गया है। इतना अच्छा लगता है टू सी दैट सो मेनी पीपल आर इनटू चेस नाउ, क्योंकि उस लॉकडाउन में क्वींस गैम्बिट की वजह से चेस का जो बूम था वो जस्ट स्टार्ट हुआ था। इसीलिए गौतम, ऑल दीज अदर यूट्यूबर्स weren't nearly as big as they are right now. So very cool to see. आजकल मैं टैक्टिक्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो chess.com पे मैंने एक गोल्ड मेंबरशिप लिया है, कुछ 100 रुपीज़ मंथली सब्सक्रिप्शन। उससे मुझे अनलिमिटेड पजल सॉल्व करने को मिलता है, एंड आई फील लाइक पजल्स विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू गेट माई रेटिंग अप। ऐसे मुझे लग रहा है। मैं कोई चेस मास्टर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ गाय हु एंजॉयज प्लेइंग द गेम। पर अगर आप डीपली सोचोगे तो किसी भी चेस मैच की किसी भी पोजीशन एक पजल होता है इन इटसेल्फ, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट हर मूव पे टैक्टिकली सोच के उस पर्टिकुलर पोजीशन में बेस्ट मूव फाइंड आउट करने की कोशिश करनी पड़ती है। पर एनीवेज, वो था एक छोटा सा चेस रैम्बल। इसीलिए आज सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं थोड़े से पजल्स सॉल्व कर रहा था। आज के क्विक एंड ईजी ब्रेकफास्ट के लिए सेब, 4 स्क्रैम्बल्ड एग्स और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज आजकल आई डोंट थिंक आई एम गेटिंग इन इनफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसीलिए इस स्क्रैम्बल्ड एग्स के बोल में भी मैंने बहुत नमक डाला है। और ब्रेकफास्ट के साथ मैं लेने वाला हूँ 1 स्कूप वे प्रोटीन। ये है मसल ब्लेज का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर, जो इन माई ओपिनियन इनके पूरे बायोजाइम रेंज में बेस्ट फ्लेवर है। बायोजाइम वे प्रोटीन में एनहांस्ड अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला होने की वजह से ये आपको 50% ज्यादा प्रोटीन अब्जॉर्प्शन और 60% ज्यादा BCAA अब्जॉर्प्शन देता है। इंटरनेशनली टेस्टेड होने की वजह से ये बायोजाइम वे प्रोटीन इंश्योर करता है कि लेबल पे दिए गए जो भी इंफॉर्मेशन है वो हर स्कूप में एक्यूरेट है। प्लस बिकॉज इट्स टेस्टेड, इसमें कोई हैवी मेटल्स और बैंड सब्सटेंसेस नहीं है। बहुत सारे लोगों को वे प्रोटीन पीने के बाद स्टमक इश्यूज और डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट प्रॉब्लम विद बायोजाइम। इट्स वेरी इजी ऑन द स्टमक। अगर आप अपना डेली प्रोटीन गोल हिट करने में स्ट्रगल करते हो तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बी श्योर टू चेक इट आउट। बारिश आ गई। यस, प्रॉपर मॉनसून। सो विकास रावत से एक क्वेश्चन आया है, भाई माइंड मसल कनेक्शन फील नहीं हो रहा, वेट कम करके भी ट्राई किया, उससे भी फील नहीं हो रहा वाइल डूइंग लैट पुल डाउन। अब मुझे माइंड मसल कनेक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके रिलेटेड आपको थोड़ी सी इंसाइट देनी है। प्रिटेंड करो कि मेरे सामने एक कंप्यूटर है, ओके, और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैं एक्चुअली एक कोडर हूँ और मैं ऐसे एक्टिंग करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ टू मेक यू गाइस फील लाइक आई एम अ कोडर। पर क्या मैं सचमुच एक कंप्यूटर हैकर या एक कोडर हूँ? नहीं, आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी वन। माइंड मसल कनेक्शन ये जो चीज है, इसके साथ फंडा सेम है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके पास माइंड मसल कनेक्शन है ही नहीं। माइंड मसल कनेक्शन ना होने की वजह से
आप एक्टिंग कर सकते हो टू एक्चुअली प्रिटेंड लाइक यू हैव माइंड मसल कनेक्शन व्हेन इन रियलिटी यू डोंट। अब डिस्करेज मत होना, माइंड मसल कनेक्शन एक ऐसी चीज है जो सालों के प्रैक्टिस से डेवलप होती है। मुझे अपने बैक के साथ पहले 3 या 3.5 सालों के लिए माइंड मसल कनेक्शन बिल्कुल नहीं था। डज दैट मीन कि मेरी बैक ग्रो ही नहीं हुई? माइंड मसल कनेक्शन इज सिंपली द सेंसेशन एंड अ स्किल ऑफ फीलिंग योर मसल्स व्हाइल डूइंग एन एक्सरसाइज। आज 6 सालों के ट्रेनिंग के बाद मेरा अपने मसल ग्रुप्स के साथ जो माइंड मसल कनेक्शन है वो सेम माइंड मसल कनेक्शन 3 साल पहले नहीं था, और अगले 3 सालों में मेरा माइंड मसल कनेक्शन और भी इंप्रूव होगा। माई बिगेस्ट पीस ऑफ एडवाइस इज स्टार्टिंग में माइंड मसल कनेक्शन पे फोकस मत करो, बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइमरी प्रेडिक्टर ऑफ हाइपरट्रोफी। मसल ग्रोथ और ट्रेनिंग, इसका जो बैकबोन है वो हमेशा प्रोग्रेशन होना चाहिए। एंड टेक इट फ्रॉम मी, एक दिन ऐसा आएगा जहां पर आप इतना प्रोग्रेस करोगे कि एक वर्कआउट लगाते वक्त आपको रियलाइज होगा कि वाओ, I can actually feel my muscles while I'm doing the movement। तो समरी यह है कि माइंड मसल कनेक्शन एक ऐसी चीज है जो सालों के प्रैक्टिस के बाद डेवलप होती है। उसे चेज मत करना, स्पेशली जब आप एक बिगिनर हो। इंस्टेड फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करो एंड ट्राई टू मेक रियल प्रोग्रेस इन द जिम। मुझे 5 साल हैमस्ट्रिंग्स के साथ कोई माइंड मसल कनेक्शन नहीं था। रिसेंटली पिछले साल आई हैव डेवलप्ड इट। माइंड मसल कनेक्शन रिलेटेड एक और चीज मुझे डिस्कस करनी है। लेट्स से सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा है जिससे अपने हैमस्ट्रिंग्स के साथ कोई माइंड मसल कनेक्शन नहीं है, और कोई माइंड मसल कनेक्शन ना होने के बावजूद ही गोज़ रियली लाइट एंड ही रियली ट्राइज टू फोकस ऑन द स्क्वीज। इससे पता है क्या होने वाला है, आप अपनी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लिमिट करोगे एंड यू विल एक्चुअली गो वे लाइटर देन यू कैन। दूसरी चीज़, लॉजिकली सोचो, जब आप अपने टांग को यहाँ से यहाँ लेके आते हो तो कौन सा मसल ग्रुप काम कर रहा है? इट इज़ योर हैमस्ट्रिंग, राइट? वेदर यू फील इट और नॉट, इस मोशन में आपका हैमस्ट्रिंग काम कर रहा है। नाउ लेट्स से आप हैमस्ट्रिंग कर्ल के 10 रेप्स लगाते हो टिल फेलियर, और आपको अपने हैमस्ट्रिंग्स के साथ कोई माइंड मसल कनेक्शन नहीं है। जब आप फेलियर तक पहुंचते हो तो विच मसल ग्रुप इज एक्चुअली फेलिंग? इट्स योर हैमस्ट्रिंग, राइट? सो फोकस ऑन प्रोग्रेस। माइंड मसल कनेक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। ओके गाइज, अवधूत को एक बहुत बड़ा शाउट आउट, थैंक यू हर बार आने के लिए। इसका कॉलेज रहता है, बाइक से आता है, ऐसे बीक के रोज अलग हुलिया बना के आता है, बट थैंक यू। वेयर कैन पीपल फाइंड यू? अवधूत मुळे एंड दूसरा अकाउंट। अरे नहीं, और सपोर्ट करो, करना चाहिए। थैंक यू। Yes. Oh. Yes. 2 plates is back. बीच में चेस्ट वीक आया था, इंटरप्शंस आए थे, बट वी आर बैक। 8 गए। आई डोंट नो लास्ट टाइम 7 गए थे कि 8। हु केयर्स? आई कांट बिलीव इट। कट पे डेफिसिट में 8 गए। जब मैंने 1 प्लेट वार्म अप किया तब मैंने ऐसे अवधूत की ओर देखा। 2 प्लेट्स करूँगा, भारी हटता है। एक वार्म अप। दैट टाइम ओनली आई न्यू, इंस्टिंक्टिवली पता चला कि टुडे इज़ द डे। देयर आर सम डेज जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग लगने वाला है। एन्जॉय दोज डेज। बट वाओ, 8 कैसे गए? दैट्स ग्रेट। चेस्ट की 8 लग गई है। डैम, मस्त।
इन माई ओपिनियन 4 फैक्टर्स होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका वर्कआउट सेशन अच्छा जाएगा कि नहीं। उनमें से 2 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रीवियस डे पे डिपेंड करते हैं, और 2 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आप प्रेजेंट वर्कआउट डे पे करते हो। तो पिछले दिन के जो 2 फैक्टर्स हैं वो इन माई ओपिनियन आपका कैलोरी गोल हिट करना, मीनिंग नॉट टू बी इन टू बिग ऑफ अ डेफिसिट, मीनिंग ईटिंग इनफ कार्बोहाइड्रेट्स टू फ्यूल द नेक्स्ट डेज वर्कआउट एंड टू हिट योर प्रोटीन गोल। दूसरी चीज़ है प्रॉपर रिकवरी। अगर आपको 7 से 9 घंटों की नींद मिलेगी तो मैंने नोटिस किया है ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम्स अगले दिन का वर्कआउट सेशन अच्छा जाता है। ये हुए 2 चीज़ें जो प्रीवियस डे के फैक्टर्स है। करंट डे पे 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड फ्लूइड इनटेक। इलेक्ट्रोलाइट्स याद है मैंने ब्रेकफास्ट करते वक्त वो ग्लास बनाया था, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स थे, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स थे। सो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वेदर यू लाइक इट और नॉट आपके वर्कआउट सेशन को अफेक्ट करने वाले हैं। इट मे सीम लाइक अ वेरी स्मॉल थिंग बट द लिटिल थिंग्स आर द वंस दैट मेक अ बिग डिफरेंस। और दूसरी चीज़ है फ्लूइड इनटेक। जस्ट मेक श्योर आप वेल हाइड्रेटेड हो, स्पेशली अगर आप मेरी तरह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ट्रेन करते हो। आई लाइक टू गेट इन एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर बिफोर अ ट्रेनिंग सेशन। मेरा जो बड़ा गैलन है जिसमें से मैं पानी पीता हूँ, तो वो जार मैं एटलीस्ट 1 ख़त्म करता हूँ बिफोर आई गेट टू द जिम। पीआर जाएगा। दिस इज़ वॉट ट्रेनिंग टू फेलियर लुक्स लाइक। क्या बात है। सो इन टोटल अब तक हमारे चेस्ट के 3 सेट हुए हैं, शोल्डर्स के 3 सेट हुए हैं, और मेरी जो 4 to 6 वाली फ़िलोसफी होती है, बाय 4 to 6 आई मीन टोटल नंबर ऑफ हार्ड वर्किंग सेट्स पर डे पर मसल ग्रुप, वो मेरे हमेशा 4 to 6 के बीच में होते हैं। आज सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है कि मुझे पर सेट ज़्यादा गेंस मिल रहा है। सो आई थिंक शोल्डर्स के लिए आई विल कट इट ऑफ एट 3। चेस्ट के लिए हम एक लास्ट सेट लगाएंगे केबल फ्लाइज का ऑल द वे टिल फेलियर। अगर आप एक्चुअली फेलियर तक ट्रेन करोगे, यू डोंट नीड 20 सेट्स पर बॉडी पार्ट पर वीक। सो स्टार्ट ट्रेनिंग हार्ड। हमें आते हुए आई थिंक सिर्फ 40 मिनट्स या आधा घंटा हुआ है सिंस वी एक्चुअली स्टार्टेड ट्रेनिंग। वेरी एफिशिएंट।
cha, 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 cha. Last set. Best set. Let's go home. लेंसेज हमने वापस बदल दिया है। क्या ट्रेनिंग सेशन था यार। ऐसे कुछ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं। दिस वाज वन ऑफ देम। और एग्जैक्टली जैसे मैंने जिम में कहा, हर एक सेशन अच्छा नहीं जाने वाला, इसीलिए जब एक सेशन 10 आउट ऑफ 10 जाता है तो उसे सचमुच अप्रिशिएट करना सीखो, बिकॉज इट इज़ समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो आज हम बहुत सारे दिनों के बाद हमारे नोट्स ऐप में एक स्टार लगाएंगे नेक्स्ट टू दिस वर्कआउट। फॉर ऑल द न्यू व्यूअर्स, अगर एक वर्कआउट A+ 10 आउट ऑफ 10 जाता है तो उस वर्कआउट को मैं ट्रैक करते वक्त एक स्टार देता हूँ, जस्ट सो दैट आई कैन रिमेंबर इट। पर परफॉर्मेंस वाइज, फील वाइज, पंप वाइज, जस्ट इससे बेहतर चेस्ट वर्कआउट हो ही नहीं सकता। सो दैट इज़ द समरी ऑफ द सेशन। लेट्स गो होम एंड ईट सम फूड। हेलो बाबा। सो आज पूरे दिन में हमें काम थोड़ा सा ज़्यादा था, इसीलिए मैं अपने आंकी के रिव्यूज़ नहीं कर पाया। पर लकीली आज बहुत सारे दिनों के बाद वेदर काफ़ी अच्छा है। थोड़ी सी धूप भी आई थी बीच में, इसीलिए हमें नीचे 2 घंटे के लिए चलना पड़ेगा। पूरा दिन बिज़ी होने की वजह से आज हमारे सिर्फ 3000 स्टेप्स हुए हैं, विच इज़ डिस्गस्टिंग। सो 2 घंटे के वॉक में और 12,000 हो जाएंगे एंड वी विल हिट आवर गोल विच इज़ 15K स्टेप्स। बिकॉज मैं कट कर रहा हूँ, मैंने स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ाया है। दूसरी चीज़, अभी इस वक्त पे मैं अपना सोनी ZV-1 बहुत मिस कर रहा हूँ। आई नो मैंने 2 वीडियोस पहले यही बोला था, बट सी नाउ इज़ द टाइम जहाँ पर उस छोटे से व्लॉग कैमरा की इतनी ज़्यादा मदद होती। अभी वो इतना सा कैमरा है, वो मेरे पॉकेट में फ़िट होता। अभी मैं अपना बड़ा सोनी का कैमरा तो नीचे वॉक पे लेके नहीं आ सकता, वरना वापस ऊपर जाके वो रखना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी क्वालिटी कॉन्शियस, इसीलिए ये क्लिप हमें आईफोन से बनानी पड़ रही है। सिनेमैटिक मोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट थोड़ा बहुत बाकी के वीडियो के साथ मैच करेगा। बट आई रियली मिस दैट कैमरा। आई एम श्योर यू गाइस कैन टेल बाय नाउ। एक अच्छी चीज़ है कि मैं अपने जापानीज़ के सेंटेंस कार्ड्स के रिव्यूज़ करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ, उस सॉफ्टवेयर का एक वेबसाइट वर्जन भी आता है। तो मेरे लैपटॉप ऐप से वो वेबसाइट सिंक्ड है, इसीलिए लैपटॉप पे मैंने जो भी प्रोग्रेस किया है और जो भी सेंटेंसेस ड्यू है फॉर टुडे, वो सारे रिव्यूज़ मैं अपने फ़ोन पे चलते वक्त या बाहर भी कर सकता हूँ। रियली कूल। मैं आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज आई एम यूजिंग माई फ़ोन टू शूट दिस। हम रिव्यूज़ भी कर रहे हैं और स्टेप्स भी कंप्लीट कर रहे हैं एफिशिएंट। सो एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला था, हमने हमारा डेली स्टेप्स का गोल अचीव किया है। 15,203 स्टेप्स, 10.8 किलोमीटर्स। और आज डिनर के लिए हम एक बहुत ही बड़ा मील कंज्यूम करने वाले हैं। लुक एट दैट। ये इन टोटल 220 ग्राम्स ऑफ पास्ता है। मैं मैक्रोज और कैलोरीज का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर अटैच करूँगा। बहुत सारी सब्जियाँ हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स इन इट। तो दिन का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट गोल है वो इससे फुलफिल होगा। और यहाँ पर साइड में मैंने 2 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन बनाया है, स्ट्रॉबेरी शेक फ्लेवर। एंड दिस इज हाउ वी आर गोना एंड द नाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया, किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर बैक डे। जाके मील कंज्यूम करते हैं। वाह यार।